ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारे वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में हमारे दीपालिका जी मुख्य जो प्रारंभ करते हैं और उसमें जुड़े हुए हैं नरेश जी अहमदाबाद से, राजमाता जी और भी शोभा जी, कमलेश आदि है, और भी कमलाबेन है, तनुज जीमू है, केसरी सिंह, मुलजी भाई, कमलाबेन भी हमारे जुड़ते हैं, सुनीता जी और भी जुड़ रहे हैं, तो सभी का स्वागत है। तो पहले अहमदाबाद नरेश आप प्रारंभ करें। नरेश अहमदाबाद वो गाना चाहते थे ना? हाँ, अच्छा ऐसा करना है, ठीक है। तो मैं कर लूं फिर? तो शोभा जी लीजिए। शुरू करूंगी। हाँ जी। इस आलीशान मकान का क्या देते हो आप किराया? क्या देते हो आप किराया? क्या देते हो आप किराया? इस आलीशान मकान का क्या देते हो आप किराया? 5 तत्व का महल बनाया, कारीगर ने खूब सजाया, काल मास के पुर्जे बनाए, सुंदर खूब सजाया। क्या देते हो आप किराया? इस आलीशान मकान का क्या देते हो आप किराया? इस महल के 10 दरवाजे, ऊपर कलश अंगूरी, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है अनमोल तेरा जीवन। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की चंद सांसें, गिनती की चंद सांसें, यूं ही लुटा रहा है अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गवा रहा है। किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है अनमोल तेरा जीवन। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जा तू लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गवा रहा है अनमोल तेरा जीवन। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख के सभी है साथी, दुख में न कोई तेरा, तेरा ही मोह तुझको, तेरा ही मोह तुझको,
कब से रुला रहा है अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गमा रहा है अनमोल तेरा जीवन। जब तक है भेद दिल में भगवान से जुदा हूँ, खोलो जो दिल का दर्पण, इस दल में खुद सुख रूप हो के भी तुम, सुख रूप हो के भी तुम दुख आज पा रहा है अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गमा रहा है किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है अनमोल तेरा जीवन। धन्यवाद जी समय देने के लिए। महाराज शायद कुछ प्रॉब्लम से आ रही है। अब सही है वीडियो। हाँ जी, ये केवल एक उक्ति नहीं है आर्यजनों, एक कहावत नहीं है, एक उक्ति या कहावत जिसे हम कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, परंतु इसके लिखने के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है और एक लॉजिक काम कर रहा है। वास्तव में भोजन जो हम लोग शरीर में डालते हैं वो शरीर का ईंधन कहलाता है, और जैसा ईंधन है वैसा ही हमारा शरीर चलेगा। यानी जो वाहन जिस ईंधन से चलने वाले डिजाइन का बना किया गया है उसी के आधार पर चलेगा। यदि हम पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डालें और डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो वो गाड़ी देर सवेर खराब हो ही जाएगी। तो इसी प्रकार हमारा शरीर भी है कि हम जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अब एक छोटे से प्रसंग से हम इस बात को समझ सकते हैं। एक बार स्वामी दयानंद जी महाराज से किसी व्यक्ति ने पूछा, एक प्रश्न पूछा, पशु को मारना तो ठीक नहीं है महाराज, परंतु मरे हुए पशु का मांस खाने में क्या दोष है? इसका उत्तर देते हुए ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने बताया कि जैसे दोष उपकार करने वाला माता पिता और वृद्ध अवस्था में उन्हें मारने और उनका मांस खाने वालों में है, वैसे ही आप पशु की सेवा ना करके उनका मांस खाने, और जो पशुओं का मांस खाने के पश्चात आप मांसाहारी स्वभाव के हो जाएं, हिंसक स्वभाव वाला हो जाए, तो उस पाप कर्म से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए किसी भी अवस्था में मांस नहीं खाना चाहिए। आज हम ये बात किसी को नहीं समझा सकते। बहुत से ऐसे हमारे रिश्तेदार हैं जो मांसाहारी हैं, जो ऐसे खाते हैं और सिर्फ दिखावे के लिए मंगलवार को छोड़ देते हैं। ये किसको धोखा दे रहे हैं? उस परमपिता परमात्मा को धोखा दे रहे हैं, परमात्मा को या अपनी आत्मा को, मुझे नहीं पता। परंतु बड़ा दुख होता है कि मंगलवार को ऐसा क्या हुआ कि वो नहीं खाते। और मैंने कई जगह देखा मंगलवार को के दिन बहुत सी दुकानें ऐसी मांसाहारी बंद होती हैं। अब वो किसको समझा रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, ये हमारे समझ से बिल्कुल परे है। परंतु हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम सादा सात्विक भोजन लेते हैं, हम मांसाहार से बहुत दूर बिल्कुल भी नहीं लेते, और हम ऐसे विचार हमारे बनते हैं कि हमारा जीवन भी सात्विक हो, हमारा जीवन सादा जीवन उच्च विचार हो। अब ये बात हमारे लिए स्पष्ट है कि स्वच्छ अन्न के स्थान पर मांस आदि यदि हम लेते हैं, दुर्गंध वाले पदार्थ शरीर में डाल रहे हैं, तो हमारे मन भी तो हमारा मलिन हो जाएगा। हैरानी की बात हम है कि घर में थोड़ी सी भी सब्जी खराब हो जाए हम उसे हटा देते हैं। पूरे तौर पर यदि सड़ा हुआ मांस हमारे समक्ष रखा है तो वो कैसे खाने योग्य होगा? इसलिए तुम्हें शरीर को, जिस ईश्वर ने तुम्हारे शरीर को बनाया है उसी ने पशु आदि के शरीर को बनाया। तो तुम्हारे खाने के लिए जब पशु तुम्हें लग रहा है तुम खाओगे, तो पशु भी तुम्हारे को खा सकते हैं। तो जैसा चित्त तुम्हारे लिए है वैसा ही चित्त उस पशुओं के लिए भी है। शेर आदि या कोई भी और जानवर है, उनका भी चित्त ईश्वर ने बनाया, तो वो तुम्हारे को भी तो खा सकते हैं। उनके लिए भी तो तुम बने हो ना, देखा जाए तो। कई महापुरुषों की बातें हैं पुरानी, हम लोग आज के हिसाब से नहीं लोगों को समझा पा रहे हैं। ये तो महापुरुषों की बातें हैं, बोल बोल कर वो थक गए। परंतु आज जो ये विचार हम देख रहे हैं, पढ़े लिखे घरों में ये विचार आ गए हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे ऐसे व्यक्ति हैं जो नॉनवेज की बात करने पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उनके घर में वो पहले कभी नॉनवेज नहीं लेता, मांसाहार नहीं लेता, थोड़े समय तक वो शाकाहारी था। जब से उसने जिम ज्वाइन किया तब से उसको नॉनवेज उसकी डाइट का हिस्सा बन गया।
अब ये केवल उस व्यक्ति के घर की कहानी नहीं है। आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद को फिट रखने के लिए जिम जाना पसंद करते हैं। साथ ही जो ट्रेनर है या कोई सिखाने वाला है वो उसकी दी हुई डाइट को फॉलो करते हैं। अधिकांश ट्रेनर ने यही बता रखा है, चिकन खाओ, मटन खाओ, मांसाहारी भोजन खाओ, आपका शरीर आकर्षक दिखाई देगा। बहुत सारे तो केवल जिम जाने की बात नहीं मैं करूंगी। आज टीवी में भी विज्ञापन दिखाया जा रहा है, जो नॉनवेज जो हम मांसाहार है उस वाले फूड को काफी परोसा जा रहा है। अब आप कोई भी आप विज्ञापन देख लीजिए, पिज्जा का है या कोई भी और खाने पीने की चीज है, उसमें हर एक चीज में आपको मांसाहार दिखेगा। यानी ये बात आसानी से लोगों के दिमाग में पहुंचाई जा रही है और मांसाहार को जीवन का हिस्सा बताया जा रहा है, और जो लोग नहीं भी खाते उनको पिछड़ा हुआ बताया जा रहा है। अब ये इस हद तक लोग तर्क देते हैं कि तो मारते तो हम है नहीं, तो पाप करने वाले कहाँ हुए, हम तो केवल खाते हैं। और कई ऐसे हैं वो क्या कहते हैं, जी मेरे घर में जो है पतिदेव वो ले आते हैं, मैं तो बनाती नहीं, स्वयं बनाते हैं, मैं तो केवल मसाला बना। बहुत ऐसी बातें हैं जो मुझे बताते भी बड़ी शर्म आती है कि ये बातें क्यों लोग ऐसे बोलते हैं, नॉनवेज बनाने के नाम पर क्यों इतना खुश होते हैं। हमारे प्राचीन संविधान की यदि हम बात करें, मनुस्मृति की बात करें, उसमें क्या व्यवस्था है? मारने की आज्ञा देने वाला, मांस के काटने वाला, पशु आदि को मारने वाला, उनको मारने के लिए लाने वाला, उनको बेचने वाला, मांस को पकाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, 8 तरह के पापी होते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं इस पाप के भागीदार बने हुए हैं। क्या पता हम लाकर दे रहे हों, क्या पता हम परोस रहे हों, पता हम बेच रहे हों, क्या पता हम मारने के लिए तैयार बैठे हों। मतलब हम 8 तरह के पापी हैं। अगर हमें बचना है इन चीजों से तो मांसाहार का बिल्कुल हमें त्याग कर देना चाहिए। अब एक प्रश्न भी हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि ये केवल बिजनेस कंपनियों के लिए बिजनेस बन चुका है या आधुनिकता के नाम पर भारत के खान पान के कल्चर को समाप्त कर दिया जा रहा है। सच में ये आज आधुनिकता बन गया, हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। हम किसी से बहस करते हैं तो वो कहते हैं जी आपने जो खाना है खाते रहिए। एक बार तो मैं कहूंगी सोचने को मनाही नहीं है, ठीक है आप कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन अचानक पिछले कुछ वर्षों में हम यदि कुछ पोर्टल, कुछ इतिहासकारों की बातों को सामने लाएं, कुछ वैदिक युगों की बातों को देखें, तो लोग मांस भक्षण किया करते थे। हमें ये दिखाया जा रहा है बार बार, वैदिक युग में लोग मांस खाते थे। ये साबित करने पर लोग रुके लगे हुए हैं, और कई विचारक तो वेदों का हवाला देकर ये प्रूफ करने पर उतारू हैं कि वैदिक युग से लेकर हिंदू संस्कृति आज तक में मांस भक्षण की कोई मनाही नहीं थी। तो ये ऐसे में सवाल बन जाता है कि हमारे पूर्वज क्या मांसाहारी थे? वे मांस का भक्षण किया करते थे, या फिर अब आधुनिकता जो हमारा फैल गया है, जीवन हमारे जीवन में पाश्चात्यता आ गई है, वो हमारे दिमाग में ये बात डाल रही है कि लोगों का खान पान, उनकी सोच, उनकी संस्कृति बदल जाने का एजेंडा बन चुका है कई लोगों का। हमारी संस्कृति की बातों को दबा दिया जा रहा है, हमारे विचारकों की बातों को, विद्वानों की बातों को दबाया जा रहा है। एक ये तथ्य कि हमारा जो भारत है विश्व गुरु कहलाया करता था। जब यहाँ के ज्ञान विज्ञान का पूरे के पूरे विश्व में बोलबाला था, बहुत हमारा नाम चारों तरफ था, तब यहाँ के निवासी तो पूर्ण शाकाहारी थे ना। ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। हम स्वामी दयानंद जी की राह पर चले, हम इस बात को समझने का प्रयास करें। और हम कई जगह ये पढ़ते हैं कि एशिया में मोसोपोटामिया जो थे वो लोग सिंधु घाटी के हड़प्पा जब सभ्यता का दौर हुआ करता था, उस समय के लोग वहां पर तला हुआ बैंगन खाया करते थे, अपने घर ले जाते थे, उनको दही में डालकर खाते थे। इसे पूरा मतलब भुरानी बैंगन कहा जाता था, और लोग चावल आदि खाया करते थे। उन्होंने कभी भी ऐसी चीजों का कोई चलन नहीं चला। उसके बाद वो लोग चावल में प्याज डालने का काम करते थे। तो कहते हैं जमीन से जुड़िए, इन लोगों ने अपनी पहचान और सभ्यता को बनाए रखा, इन्होंने अपने व्यंजनों को एक दूसरे से साझा किया। ये पुरानी बात है। और अब जैसे मध्यकाल आता चला गया, खान पान में लोगों के परिवर्तन होता चला गया। मुगल काल जैसे आया, उसमें किसी का धर्म भ्रष्ट करना होता तो उसे जबरन मांस खिलाया जाता था। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें शाकाहार धर्म का ही एक अंग था। मांसाहार को दानव, पिशाच वगैरह कहने की एक परंपरा बन चुकी थी। परंतु कुछ वर्षों में, पिछले कई वर्षों में मैं पढ़ रही थी इस बात को कि मांसाहार को प्रोत्साहन दिया गया है।
ये कोई अचानक से घटना नहीं हुई है, षड्यंत्र किया जा रहा है। ये हमारे को हमारे खान पान से दूर किया जा रहा है। हम अपने धर्म से स्वयं दूर हो जाएं। हम मुगल काल में जो जबरन बात हुआ करती थी, अब उसको क्या है, प्यार से खिलाने का एजेंडा चल चुका है। जो जबरन खिलाया करते थे ना वो लोग, अब हमारे को एक एजेंडा, मतलब विज्ञापन के रूप में या किसी शौकिया के रूप में या दिखावे के रूप में हमें जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। आपने थोड़े दिन पहले देखा, हैदराबाद की एक संस्था नेशनल एग कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ये भ्रम पैदा किया कि अंडा शाकाहारी होता है जी। अब ये मांसाहारी की जो अभी तक अंडे मांसाहारी थे, अचानक से शाकाहारी कैसे हो गए, और वो अचानक से आयुर्वेद कैसे हो गए। फिर एक और संस्था है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं उद्योग की संस्था, विश्वविद्यालय अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र ने कहा कि उनके अंडे को आयुर्वेद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मुर्गियों को ना आहार जो दिया जाता था वो जड़ी बूटियों से मिश्रण वाला मिक्स हुआ करता था। इन मुर्गियों को मसलन मुनक्का दिया जा रहा है, बादाम है, छुआरे हैं, ये सब परोसा जा रहा है, तो उनसे पैदा होने वाले अंडे को आयुर्वेद कहने में क्या बुराई है। तो हो सकता है कल को काजू, बादाम, पिस्ता, मखाने, इन सब खाने वाली चीजों में गाय का बीफ मिश्रण, आयुर्वेदिक सब कुछ मिला दिया जाए। क्योंकि कहते हैं जब बाजार पर पूंजीवाद हावी हो जाता है तब हमारे को इस प्रकार की खबरें लोगों को, हम सबको सुनने में आती हैं, पढ़ने में आती हैं, कोई नई बात नहीं रह जाएगी है। तो हमें इस चीज से बचना है। पूंजीवादी जो हमारे विदेशी कंपनियां हैं या और भी भारत में कंपनियां हैं, इन सब बातों के एजेंडा से हमें बचना है। जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने जो रास्ता हमारे को दिखाया है, आयुर्वेद का रास्ता जो दिखाया, ज्ञान विज्ञान का रास्ता दिखाया, जो हमारा भारत पूरे देशों की संस्कृति की सेवा करता आ रहा है, ऐसे आयुर्वेद का तो मैं कहूंगी मखौल उड़ाना एक छल वाली बात हो गई। ये एक विज्ञापन इस तरह कि यदि हमारे को सामने परोसे जाते हैं उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, और इस तरह जो भारत सरकार से हमारे को आग्रह करना चाहिए कि लोगों के मंसूबों को कतई पसंद ना करें, उनके मंसूबों पर कसें, निशाना तजे, मतलब जिससे हमारी संस्कृति को नुकसान ना हो। आज हम प्रत्येक दूसरे तीसरे घर में देख रहे हैं कि लोग मांसाहार खा रहे हैं, पूरी तरह से खा रहे हैं। मैं एक दिन एक बोधन कहीं था मेरा, तो वहां पे किसी ने प्रश्न पूछ लिया, जिस जगह पे खेती नहीं हो रही या नहीं अनाज हो रहा तो वहां तो मांसाहार खाने में कोई बुराई नहीं है। वहां एक ऐसी मजबूरी आ जाती है जहां अन्न नहीं है, अनाज की कमी है या खेती के योग्य जमीन नहीं है, थोड़ा बहुत मांसाहार है, तो मजबूरी है लोगों की। परंतु हम पढ़े लिखे मूर्ख लोग, हम लोग क्यों मांसाहार के पीछे भाग रहे हैं। अब हमारे पढ़ने में ये बात आती है, अनुसंधानकर्ता भी ये बात कहते हैं कि शाकाहार और मांसाहार के बीच में जो तुलनात्मक अध्ययन हो रहे हैं आजकल, उसमें ये हमारे को प्रतीत हो रहा है शाकाहारी जो जीवन लोगों का है वो ज्यादा अधिक उनकी उम्र बड़ी होती है। शोध करा, मांसाहार का सेवन जो लोग नहीं करते उनका जीवन 3.5 साल और ज्यादा बढ़ जाता है। और हम लोग पौधों पर आधारित अपने आहार का सेवन बढ़ाएं तो हमारी 70 वर्ष मतलब अधिक आयु से हम जीवित रह सकते हैं, और ये संभावना सबको दिखाई दे रही है यदि हम आयुर्वेद के हिसाब से चलें, मांसाहार का त्याग दें, शाकाहार सात्विक भोजन लें। और अध्ययनों से, और जैसे अध्ययन करते चले गए, लिखते चले गए, शाकाहारी चीजें जो पौधों से प्राप्त होती हैं, खाद्य पदार्थ, उनका सेवन करने से हमारे शरीर में आवश्यक पोषक तत्व जो हैं उनकी कमी जो है वो आसानी से हमें प्राप्त हो जाएगी। हमारा कोलेस्ट्रॉल, हमारे ब्लड शुगर जैसी समस्याएं, इन सब के बढ़ने का जो है जोखिम भी कम हो जाएगा। तो आज जो हम लोग जिस चीज खा रहे हैं बाजार से ला पैकेट बंद चीजें, वो सब हमारे शरीर को नुकसान दे रही हैं। और आहार विशेषज्ञ तो ये सब कहते हैं कि शाकाहार आहार का सेवन रक्त शर्करा को नियंत्रित रखने, हृदय को स्वस्थ बनाने और वजन कम करने में बहुत मददगार है। तो हम क्यों ना मांसाहार को छोड़कर शाकाहार को अपनाएं। अब शाकाहार या मांसाहारी आहार शरीर को स्वस्थ रखने में किसी प्रकार किस चीज के को अधिक फायदेमंद माना जाता है, ये बात लंबे समय तक एक बहस का, चर्चा का विषय रही है ये बात। और कई अध्ययन किए गए, कई शोधकर्ताओं ने पाया कि ये जो शाकाहार भोजन में है अन्य भोजन की तुलना में, जैसे हम कम कैलोरी होती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी हमारा कम हो जाता है। अर्थात कई जगह हम लोग सुनते हैं बात, कई जगह हम सुनते हैं बुरी बात, परंतु हमारा पूरा प्रयास हो कि मांस खाने वाले व्यक्ति को यदि हम देखें उनका वजन भी बढ़ जाता है, परंतु शाकाहार वाले का वजन कम रहता है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी नहीं होती, खतरा भी कम होता है। तो शाकाहार को अधिक स्वस्थ माना गया है। ये विषय मुझे इसलिए रखना
मेरा मन बहुत घरों में, मतलब हमारे कई ऐसे परिवार में लोग हैं जो लेते हैं मांसाहार, बहुत दुख मुझे लगता है। वो सिर्फ ये कहते हैं कमजोरी आ रही है शरीर में। अरे मांस खाने से शरीर में मांस बढ़ता है, इस चीज ध्यान करें। हम इन बातों का समाधान निकालें, अपना अधिक से अधिक प्रयास करें, बच्चों को बीमारियों से बचाएं, हम अपने बच्चों को सिखाएं। हम मनुष्य हैं, हमारा ये प्रकृति के साथ नाता है, जिम्मेदारी है हमारी कि कुछ खाने से पहले अपनी आत्मा की आवाज सुनो। नॉनवेज बंद कर दें, आहिस्ता आहिस्ता इसका सेवन कम करते जाएं। और सबसे बड़ी बात, आज की डेट में बच्चे फास्ट फूड बहुत खा रहे हैं, जंक फूड जिसको कह रहे हैं, इसका भयंकर प्रभाव विष की तरह काम कर रहा है। पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, चॉकलेट, केक जैसी ऐसी ऐसी चीजें बाजार में आ चुकी हैं जिससे सबकी हेल्थ खराब हो रही है। हमारा शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर में बहुत ज्यादा इस पे असर पड़ रहा है। आज के बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। मैंने देखा है खड़े खड़े बच्चों को चक्कर आ जाते हैं। आज 9-9 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, उनकी मौत हो रही है। हमारा खान पान बहुत बिगड़ रहा है, हमारे विचार वैसे बन रहे हैं। ऐसी बातों से बच्चों में संक्रमण बढ़ रहा है, एलर्जी हो रही है। बहुत बच्चे गरम गरम कुछ खा रहे हैं और साथ में ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, केवल जीभ के स्वाद के लिए। जो जीभ हमारी 2 इंच की जीभ हुआ करती है, केवल उसके स्वाद के लिए हम अपने शरीर को कितना नुकसान दे रहे हैं। तो इस बात को हम चर्चा का विषय बनाएं, आपस में एक बात करके अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में थोड़ा समझाने का प्रयास करें। हम कुछ स्कूल में जाकर भी डिबेट कर सकते हैं, हमारे आर्य होने का क्या लाभ है यदि हम सत्य को उजागर ना करें। और हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ततक्षुर्देव वाहितम पुरस्ता शुक्रम उचर, ये प्रार्थना करते हैं कि मेरा जीवन 100 वर्ष तक हो, मैं 100 वर्ष तक जीवन जीऊं, परंतु स्वस्थ रहकर जीवन जीऊं। स्वस्थ रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त मैं किसी और पर निर्भर होकर ना जीऊं, अपने मतलब अपने शरीर को, अपने भोजन को शुद्ध शाकाहारी बनाऊं। और इस बात को चलता फिरते जीवन को मैं अपना छोड़ के अपना जाऊं, जब मेरी आत्मा शरीर छोड़े। तो हम बहुत सुंदर सुंदर बातें पढ़ें। स्वामी दयानंद जी महाराज ने गो करुणा निधि में बहुत सुंदर लिखा कि थोड़ी देर के लिए आप अपने स्वाद के लिए, थोड़े से स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करना, आप पाप के भागीदारी क्या नहीं बनेंगे? और आज हो ही यही रहा है। बहुत से लोग हैं कि थोड़ा सा स्नैक्स के साथ नॉनवेज खा लिया जी, क्या फर्क पड़ रहा है, बहुत स्वाद है। तो अरे बंधुओं, खान पान हमारी पहचान है, खान पान ही हमारी संस्कृति की पहचान है, इसे बचा कर रखना बहुत जरूरी है। जो विदेशियों ने हमारे ऊपर हमले किए, उनसे हमारे खान पान में बहुत बिगाड़ आया है। इसी को ही हमने अपना खान पान समझ लिया। ये शाकाहार वेद का उपदेश है, मनुष्यों के लिए है, और ये सबसे अधिक हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा और समझाना होगा, तभी हमारा जीवन सुंदर बन सकता है, स्वस्थ बन सकता है। तभी हम कह सकते हैं कि मैं क्या खा सकता हूँ। तो थोड़े से विचार मैंने आप सबके समक्ष रखे। 2 पंक्तियां भजन की कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। यदि श्रुति जी, बहुत सी चीजों में, बाजार की जो बहुत सारी चीजें हैं उनमें सब में मीट मिला हुआ होता है। बिस्किट वगैरह मंगाओ या कोई चॉकलेट वगैरह में, सब में तो कहते हैं कि मिला हुआ है, मिला हुआ। तो इंसान खाए क्या खाए समझ नहीं आती कि इसमें कई चीजों में तो पता नहीं क्या क्या मिक्स है, हमें पता नहीं चलता। आप अपनी तरफ से प्रयास कीजिए, शुद्ध सात्विक खाने का। पैकेट बंद चीजें बिल्कुल ना लेकर आइए, बहुत पुरानी बनी होती हैं। जो ब्रेड वगैरह हम लेकर आते हैं, बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमारे शरीर को नुकसान देती हैं। 3-3 महीने पुरानी सड़ी हुई ब्रेड बनी है, हमारे लिए ताजी दिखती है। हम सात्विक भोजन ही करें, हम ये अधिक प्रयास करें, तो अपने विचार भी हमारे शुद्ध होंगे, जीवन पवित्र होगा। आइए 2 पंक्तियां भजन की कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यदि आपको प्यार है संसार के उपकार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। आपको यदि प्यार है संसार के उपकार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। 5 कसौटियों पे, बड़ी और छोटियों पे, भोजन को कस ले। निश्चित एकाग्रता से, चबा करके तत्परता से, रुचि करके रस से, रुचि करके रस से। स्वच्छ साफ जगह पर हो, ऋतु अनुसार से,
तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। आज हम खाना खाते समय टीवी देख रहे हैं, हमारा ध्यान टीवी में है, ना जगह के देख रहे हैं स्वच्छ है, ना एकाग्रता देख रहे हैं, तो कृपया टीवी देखते समय भी भोजन ना करें। इसलिए एकाग्रता से चबाकर भोजन करना चाहिए। आयु बल क्रांति बुद्धि जिससे हो वृद्धि शुद्धि, भोजन वह भक्ष्य है। आयु बल क्रांति बुद्धि जिससे हो वृद्धि शुद्धि, भोजन वह भक्ष्य है। अगर हित कर्म से उत्पन्न सात्विक उपलब्ध भोजन, सादर समक्ष है, सादर समक्ष है। पर हित हो नित्य सुरक्षित जिससे हर प्रकार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। आयु भागों में विघन किसी भी प्राणी के उत्पन्न जिससे ना होता हो, भोजन वह करने लायक मोक्ष मार्ग में सहायक, धार्मिक समझौता हो, धार्मिक समझौता हो। विश्व बंधु भाव बढ़े बढ़े इस विचार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। आपको यदि प्यार है संसार के उपकार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। तो तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी, दीपालिका जी, आप सभी का धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छा। लेकिन ये तो बहुत विकट समस्या है कि कैसे लोगों को समझाया जाए। बहुत ही अभी हम प्रवचन सुना, भजन भी सुना, तो अभी पूरा का पूरा हम कुछ सीधा ग्रहण करें ध्यान करके। सामूहिक हम ऑनलाइन में भी कर सकते हैं, सुन सकते हैं, गा सकते हैं। तो यहाँ हम प्रैक्टिकल कुछ ध्यान उपासना में करवाऊंगा। आप शांति से बैठिए, निश्चित होकर बैठिए, पानी पीकर बैठिए, जैसे भी कुर्सी पर बैठिए, लेकिन ध्यान के लिए पूर्व तैयारी 2 मिनट में आप कर लीजिए। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे, इन्द्रस्य युज्यः सखा, इन्द्रस्य युज्यः सखा। उपासना के लिए स्थिर हो जाए, शरीर शांत, प्रसन्न मुद्रा, पूरे शरीर की रिलैक्स मुद्रा, मुदित मुद्रा, कोई विचार नहीं, केवल मैं, मेरा कोई नहीं और मेरा केवल परमात्मा, मैं और मेरे प्रभु। विचार को रोकना है, विचार आए ध्यान नहीं देना है, चला जाएगा। अपना काम वर्तमान में रहकर पूरी श्रद्धा से परमात्मा का सत्कार विनय से श्रद्धा से समर्पित हो। श्वास प्रश्वास पर आ जाए जो स्वाभाविक है।
प्राण आ रहा है, जा रहा है, केवल जाने। आते जाते अपने श्वास का निरीक्षण, प्राण को शांत होने दे। प्राण का प्रभाव